जय गुरुजी संगत जी, आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह हमें कब, कहां और कैसे कैसे बचाते हैं, हमारी किस प्रकार मदद करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कभी जरा सा भी कष्ट तकलीफ आए तो हम गीला शिकवा करने से नहीं चुकते। संगत जी, एक बात का पक्का निश्चय कर ले कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण है, जिसमें निश्चित हमारी ही कोई भलाई छिपी है। इसलिए हर तरह की जीत छोड़कर जो भी जैसा भी हो रहा है उसे शांत होकर खुशी खुशी स्वीकार करें और गुरुजी के प्रति शुक्राना करें। गुरुजी महाराज को हर बात का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। और इसी शुक्राना के साथ संगत जी हम आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी महाराज नित्य प्रतिदिन अपनी संगत पर बेइंतहा प्यार बरसा रहे हैं। उनके प्यार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। हाँ, हमारे विश्वास में कमी जरूर हो सकती है। इसलिए संगत जी विश्वास पूरा रखिए, पूरा सरेंडर कीजिए गुरुजी महाराज पर। और जिस प्रकार से गुरुजी महाराज ने संगत के जीवन में ब्लेसिंग्स दी हैं, निश्चित ही वो हम सभी के जीवन में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आगे भी देंगे। सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने संगत जी। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग एक भक्त का है, एक संगत का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। और संगत जी, हम संगत की इस बात का बहुत सम्मान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अप्रैल 2023 के मध्य में मेरे फादर को बॉडी कोऑर्डिनेशन और आंखों से संबंधित समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने इसे बुढ़ापे का कारण बताया। जब परिवार के अन्य लोगों ने देखा तो उनके ब्रेन का MRI करवाया गया और जब MRI का रिजल्ट आया संगत जी, तो उसमें ट्यूमर नजर आया और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये 28 अप्रैल 2023 की बात थी। इसके बाद के MRI और कॉन्ट्रास्ट के साथ CT स्कैन से पता चला कि उन्हें 4th स्टेज का ब्रेन ट्यूमर था, जो ब्रेन में एक बहुत ही डेंजरस कैंसर है। और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ब्रेन सर्जरी था और उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी उसका एक नियम था। संगत जी, अचानक आई इस ट्रेजेडी ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। संगत जी, मैं मैरिड हूँ और मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ। इस खबर से, इस परेशानी से, इस ट्रेजेडी से मेरी दुनिया तबाह हो गई। 23 अप्रैल को मेरा छोटा भाई हमारे माता पिता के साथ रहने के लिए घर चला गया। इसी बीच संगत जी मेरे फादर को बताया गया कि उनके ब्रेन और कान के बीच में एक नस है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मेरे फादर बहुत तनाव में थे, लेकिन डॉक्टर ने उनके ब्लड प्रेशर और शुगर के नियंत्रण में आने का इंतजार करते हुए उन्हें कीमो दिया। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता चला गया मैं सॉल्यूशन खोजने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। मैंने इंटरनेट पर इस समस्या पर बहुत सारी रिसर्च भी की। संगत जी, सही बात तो यह है कि खबर बहुत ही खतरनाक थी। ऐसे लोगों का जो लाइफ स्पेन है, जीवन प्रत्याशा है, 3 महीने से 1 साल से अधिक नहीं होता है। यह सोचकर संगत जी मेरा दिल टूटा जा रहा था, बैठा जा रहा था। मैं सो नहीं पाया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरे पिता को आशीर्वाद देने के लिए कोई चमत्कार करे। ऐसी ही एक रात जब मैं भगवान से प्रार्थना करने के बाद सोने गया तो मुझे एक सपना आया। मैंने एक चमकीले पीले रंग का शॉल देखा जो खूबसूरती से कढ़ाई करके मोड़ा गया था और मैंने देखा कि उसके आगे सिर झुका रहा हूँ। अगली सुबह जब मैंने अपने परिवार को फोन किया तो मुझे पता चला कि सर्जरी में फिर से देर हो गई है, क्योंकि पिताजी की हालत स्थिर नहीं थी। जब दोपहर हुई तो संगत जी मुझे अपना सपना याद आया और मैंने एक संदर्भ के लिए ऑनलाइन खोज करने का फैसला किया। सबसे पहली चीज जो मुझे इंटरनेट पर मिली वह थी गुरुजी का स्वरूप, जो एक समान पीले चोले में था। मुझे विश्वास था कि यह गुरुजी इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरी मदद करेंगे। मेरे परिवार में किसी ने भी गुरुजी को नहीं देखा या उनके बारे में नहीं सुना था। मैंने गुरुजी की फोटो का, स्वरूप का स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीन पर समय हो रहा था 1:43 और मुझे बार बार स्वरूप दिखाई देने लगा। अब तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज के बारे में और जानने के लिए बहुत उत्सुक था। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी महाराज संगत को मेंटली रूप से कनेक्ट होने के लिए बात करते थे। मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर से ही गुरुजी से प्रार्थना कर सकता था और उनसे अपने परिवार की मदद करने के लिए कह सकता था। संगत जी, गुरुजी के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए मैंने एक टेनिस खिलाड़ी का सत्संग सुना।
जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने 4th स्टेज का ब्रेन ट्यूमर ठीक करने में उन्हें मदद की। और संगत जी, मुझे लगा कि ये जो घटना है जो इस सत्संग में सुनाई जा रही है, ये एक संयोग नहीं हो सकता। मैं मन ही मन जानता था कि गुरुजी महाराज हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने अपने परिवार को फोन किया, अपनी माँ और बहन को ये कहानी दोहराई। अपनी माँ से गुरुजी के नाम पर कुछ पैसे निकालने के लिए कहा ताकि वे गुरुजी के लिए एक पीला चोला या शॉल खरीद सके और उसे उनके आश्रम ले जा सके। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, और जो मेरे मन में आया वही मैंने किया। मेरी माँ ने भी वही किया जो मैंने कहा और गुरुजी से प्रार्थना की कि वे हमें इस मुश्किल समय में मदद करें। और संगत जी, माँ की प्रार्थना के कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने कहा कि वे अगली सुबह ऑपरेशन करेंगे, जो 3 मई को होना था। संगत जी, 2 दिन के अंदर गुरुजी महाराज ने घटनाओं का रुख बदल दिया। डॉक्टर ने हमें लगभग 6 से 8 चलने वाली सर्जरी के लिए हमें मेंटली रूप से तैयार किया। हमें आगाह किया कि सर्जरी के बाद मेरे पापा वेंटिलेटर या आईसीयू में जा सकते हैं। मेरी माँ, जो हमेशा मेरे फादर के साथ रहती थी, उनको सर्जरी से पहले एक सपना आया। उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी को मेरे पिता के बिस्तर के दोनों ओर खड़े देखा। जब मैंने उनसे कुछ घंटों बाद बात की तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मेरी माँ को एक और सपना आया। किसी ने उनके सामने कुछ हरे मटर के साथ एक सुंदर सा सजाया हुआ थाल यानी कि प्लेट रखा और उनसे इसे लेने के लिए कहा, ले फड़ ले। उसी समय एक सर्जन ओटी से बाहर आया और उसने बताया कि उन्होंने ट्यूमर निकाल दिया है और उसे बंद कर रहे हैं। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपके फादर बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं और सीधे रिकवरी रूम में चले गए हैं। और संगत जी, ये खबर हमारे लिए अनबिलीवेबल थी। सर्जरी से लेकर रिकवरी रूम में जाने तक केवल 4 घंटे लगे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे फादर को अगले 9 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया और 12 मई को छुट्टी दे दी गई। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी इस समस्या का सामना करने से पहले ही हमारी मदद कर रहे थे। वो इस प्रकार संगत जी कि मेरा छोटा भाई 1 साल पहले नवंबर 2022 में भारत गया था और वहाँ रहते हुए उसने मेरे माता पिता के लिए एक कुत्ता लाने पर जोर दिया। हमारे माता पिता के जीवन में 6 सप्ताह के लिए साइबेरियन हस्की लाया गया। मेरा भाई 14 फरवरी को कनाडा वापस आ गया और हमने उस डॉग का नाम ओरियो रखा था और मेरे पापा को ओरियो से बहुत लगाव हो गया था। जैसे जैसे अस्पताल में मेरे फादर की हालत में सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर ओरियो की सेहत में गिरावट आने लगी। जिस दिन फादर घर लौट रहे थे, मेरे भाई ने उनके लिए सारी तैयारियां की, लेकिन उसने देखा कि ओरियो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। हमारे घर के नौकर ने उसे बताया कि जब पूरा परिवार हॉस्पिटल में था तब उसने छिपकली खा ली थी। लेकिन संगत जी, हम सभी अपने दिल की गहराई में जानते थे कि उसने मेरे पापा के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया था। मेरे फादर को मृत्यु से बचाने के लिए ईश्वर को 2 प्राणियों पर कृपा करनी पड़ी। एक और गुरुजी जानते थे कि परिवार में कोई जाने वाला है, इसलिए उन्होंने मेरे फादर को नया जीवन दिया और दूसरी ओर उन्होंने ओरियो को अपनी शरण में ले लिया। मेरे फादर को 30 दिन की रेडिएशन उपचार के बाद चेकअप के लिए डीएमसी जाना था, जो 22 मई से शुरू होने वाला था। 21 तारीख को उन्हें गुरुजी का प्रसाद मिला। संगत जी, मैंने अपनी बहन से सत्संग में जाने और मेरे फादर के लिए लंगर प्रसाद लाने के लिए कहा। गुरुजी के साथ मेरा संबंध और भी मजबूत हो गया। मैं चाहता था कि गुरुजी महाराज मेरे माता पिता को अपने स्वरूप से आशीर्वाद दें, जिसे वे हर समय अपने पास रख सकें। घर वापस आकर मेरे माता पिता ने यात्रा से बचने के लिए हॉस्पिटल के नजदीक कमरे किराए पर लेने का फैसला किया। वे एक पेइंग गेस्ट हाउस या पीजी में रहते थे। जब मेरी माँ मेरे पिता के लिए खिचड़ी पकाने के लिए पीजी की रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि पीजी ऑफिस में गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप था। जब उन्होंने मालिक से पूछा तो उसने कहा कि उसकी पत्नी गुरुजी की भक्त है और वह मेरे माता पिता से मिलने आएगी। जब वह भक्त मेरे माता पिता से मिली तो उसने अपने हाथ से गुरुजी का एक कंगन निकाला और मेरे पिता को दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये संगत आंटी संगत जी मेरे माता पिता को भी पास के सत्संग में ले गई। मेरे माता पिता को जल और लंगर प्रसाद तथा गुरुजी के सुंदर स्वरूपों का आशीर्वाद मिला। मेरे फादर 6 महीने से कीमोथेरेपी पर हैं और 3 महीने की अवधि में MRI और CT स्कैन होते आए हैं। गुरुजी की कृपा से वे बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो रहे हैं। मेरे पास अभी भी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मुझे बहुत राहत है कि मेरे माता पिता को गुरुजी का स्वरूप मिला है और गुरुजी उन्हें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें, हमारे सभी बुरे कर्मों को क्षमा करें, हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें। और गुरुजी महाराज से दिल से अरदास है कि हमें इतना कसकर पकड़ें कि हम फिर कभी खो ना जाएं। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ हर दिन एक सत्संग है। वे धन्य हैं जो गुरुजी की
संगत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम कुमार अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, 12 अप्रैल 2023 को मैंने रांची में हमारे बैंक के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। संगत जी, अगले दिन पटना में बैसाखी के दिन पर आयोजित एक सत्संग में अटेंड करने के लिए गया था। एक्चुअली संगत जी, मैं पटना में ही रहता हूँ और मैंने 18626 नंबर की ट्रेन में अपनी सीट बुक कर ली थी, जो अगली सुबह 6:20 बजे रवाना हुई। रात को अपने होटल के कमरे में मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म सेट किया। जब अलार्म बजा तो मैंने उसे बंद कर दिया और फिर सो गया और मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जहाँ उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, अब सत्संग में नहीं जाना है, सत्संग के लिए आगे मत बढ़ो। लेकिन मेरे दर्शन में मैंने खुद को रात 8 बजे सत्संग में पहुँचते हुए देखा। जब मैं उठा तो पहले से ही 6 बज चुके थे। मैंने जल्दी से चेकआउट किया और जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, मेरी ट्रेन को रवाना होने में केवल 2 मिनट बचे थे। मैं पटरियों के ऊपर बने ओवरब्रिज पर था। तभी मैंने एक ट्रेन को जाते हुए देखा। यह मेरी ही ट्रेन थी, जिसका नंबर 18626 था। मैं चलती हुई ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फिसल गया। तुरंत ही किसी ने मुझे ट्रेन के पहियों से दूर खींच लिया। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि गुरुजी ही थे, जिन्होंने मुझे बचाया था। फिर भी सत्संग में भाग लेने की मेरी उत्सुकता इतनी थी कि मैं उठा, दौड़ा और चलती हुई ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो गया। डिब्बा खाली था, सिवाय एक यात्री के। मैंने उससे पूछा कि क्या यह ट्रेन पटना जा रही है। उसने मुझे डांटा और कहा कि गलत ट्रेन में चढ़ने से मेरी जान जा सकती थी। उसने मुझे बताया कि यह ट्रेन पटना के अपोजिट दिशा यानी कि हटिया जा रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि रेलगाड़ी का नंबर 18616 था। मैंने ओवरब्रिज से इसे गलत पढ़ लिया था। मैं हटिया पहुंचा और पटना के लिए बस लेने का फैसला किया। लेकिन संगत जी, मुझे पता चला कि मुझे बस केवल रांची से ही मिल सकती है। मैंने रांची के लिए एक ऑटो लिया और बस में चढ़ गया। मैंने अपना बैग सीट पर रखा और फ्रेश होने चला गया और मैं ये भूल गया संगत जी कि मेरा पर्स और मोबाइल बैग में था। जब मैं वापस लौटा तो एक यात्री ने मुझसे पूछा कि क्या ये बैग मेरा है। मैंने हाँ कहा और उसने कहा कि वह मेरे सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पास बैठा था। जब मैंने सोचा तो मुझे क्लियर हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी ही थे। बस यात्रा के दौरान मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और उसे बताया कि मैं निश्चित मृत्यु से कैसे बचा, लेकिन मैंने उसे गुरुजी के दर्शन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे दर्शन, ऐसे सपने उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जिन्हें ये दर्शन होते हैं। वास्तव में संगत जी, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बैसाखी सत्संग के दौरान इस घटना के बारे में बिल्कुल भी बात न करें। बाद में मुझे अपना विचार बदलना पड़ा। सत्संग में मेरी पत्नी ने एक भक्त को ये बताते हुए सुना कि कैसे गुरुजी ने उसके हस्बैंड को स्टेशन प्लेटफॉर्म पर गिरने के बाद ट्रेन के नीचे आने से बचाया था। मेरी पत्नी ने गुरुजी को ये कहते हुए सुना, तू भी शुक्राना तो कर दे, इसलिए उसने मेरा सत्संग सुनाया। मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके सत्संग के बारे में बताया, जबकि मैं अभी भी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होने वाला था। जब मैं सत्संग सभा में पहुंचा तो रात के करीब 8 बज रहे थे, जैसा कि मैंने सपने में देखा था। मेरी पत्नी ने जो सत्संग सुना उससे मुझे पूरी तरीके से एहसास हो गया, विश्वास हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी ही थे, जिन्होंने मुझे रांची स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया था। संगत जी, गुरुजी का सपना और उनका आदेश कि मैं सत्संग के लिए यात्रा न करूं, यह बात मैं अपनी पत्नी को बताना भूल गया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, मेरी पत्नी ने वही सत्संग सुना जो मैं उसे बताना भूल गया था और उसने वही के वही सत्संग किसी और संगत का सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम पे कृपा करने के लिए शुक्राना, मुझे नई लाइफ देने के लिए शुक्राना। संगत जी, सभी संगत बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे गुरु मिले हैं। जो गुरुजी ने किया वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। और संगत जी, इसलिए गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। वो सदाशिव है, महाशिव है, गुरुजी जानी जान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम शौर्य अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं 6 साल पहले गुरुजी के संपर्क में आया जब मेरे माता पिता और मेरे मामा ने बड़े मंदिर जाना शुरू किया। संगत जी, ये वह साल था जब मैंने अपनी 12th क्लास यानी कि बोर्ड एग्जाम्स दी थी और भगवान की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने 99% स्कोर किया था। संगत जी, इकोनॉमिक्स में समर प्रोग्राम के लिए मैंने शिकागो यूनिवर्सिटी में आवेदन दिया था, एप्लीकेशन दी थी और मुझे 80% स्कॉलरशिप के साथ स्वीकार कर लिया गया था। और संगत जी, मैं वहाँ जाने के लिए बहुत बहुत खुश था और बहुत एक्साइटेड था। संगत जी, मैंने अमेरिकी दूतावास में अपना वीजा
वीजा इंटरव्यू के लिए डेट फिक्स की, लेकिन 2 महीने तक कोई भाग्य ने साथ नहीं दिया। और तो और संगत जी, मेरा वीजा अकाउंट हैक हो गया था और इसे फिर से वापस पाने के बाद ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकता था। जब मैं अमेरिकी एम्बेसी में गया तो मुझे बताया गया कि मेरा खाता, मेरा अकाउंट इनवैलिड हो गया है। मैं बहुत दुखी था और केवल सर्वशक्तिमान भगवान शिव की ओर मुड़ सकता था, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे गुरुजी स्वयं हैं। मैंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरा विश्वास मजबूत था। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरी मदद करेंगे और संगत जी, उन्होंने ऐसा किया भी। मुझे अमेरिकी एम्बेसी से फोन आया। मुझे बताया गया कि मेरी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट को अलग रखा जा रहा है और मुझे अगले दिन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। मैं एम्बेसी गया और 26 मई 2023 को मेरा वीजा एक्सेप्ट हो गया। संगत जी, एम्बेसी के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वीजा के लिए जो एक्सेप्टेंस हुई है उसका तरीका बहुत ही अलग था। और संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही चमत्कार है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको शुक्राना करता हूँ। और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग करूंगा। गुरुजी सब कुछ जानते हैं और अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जो कोई भी गुरुजी में आस्था रखता है उसे उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी आप अपने भक्तों पर ऐसे ही आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।